क्षमा रूप से परिणत हुए आत्महितैषी को योग्य कार्य करने के लिए जिनका बार बार चिंतन किया जाता है, वैराग्य मार्ग में स्थिरता लाने के लिए जिन पर अडिग रहा जाता है, वैराग्य को उत्पन्न करने वाली जिसे माता कहा गया है, वैराग्य उपावन माई चिंते अनुपेक्षा भाई, ऐसी ये अनुपेक्षाएं अर्थात 12 भावनाएं हैं। आइए इनको देखते। सूत्र नंबर 7। अनित्यासरण संसारेकत्वान्यत्वा शुच्याश्रव संवर निर्जरालोक बोधि दुर्लभ धर्मस्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुपेक्षा। अनित्यासरण संसारेकत्वान्यत्वा शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोकबोधि दुर्लभ धर्मस्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुपेक्षा। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ, धर्म, ये टोटल 12 भावनाएं हैं। शु अर्थात अच्छी तरह, अख्यात तत्व, स्वतत्व अर्थात आत्म तत्व के विषय में ये अच्छी तरह जो कहे गए हैं उनका अनुचिंतन, बार बार चिंतन करना, अनुपेक्षा। अनुपेक्षा अर्थात 12 भावनाएं हैं। आइए अब क्रमशः इनके स्वरूप को देखते। अनित्य, अनुपेक्षा, अनुपेक्षा शब्द सबके साथ लगाना। अनुपेक्षा यदि भावना कहें तो भावना शब्द सबके साथ लगाना। मकान, दुकान, खेती, फैक्ट्री, शरीर, यौवन आदि जो कुछ भी है इस संसार में सब कुछ अनित्य है, हमेशा रहने वाला यहाँ कुछ भी नहीं है। नानित्य इति अनित्य, जो हमेशा नहीं रहता उसे अनित्य कहते हैं। और यहाँ पे जो कुछ भी है वह सब कुछ अनित्य है। फिर कहते हैं आशरण, अनुपेक्षा, भूखे सिंह के पंजों से पकड़े हुए हिरण के बच्चे को कोई शरण नहीं। उसी प्रकार इस संसार में जन्म, जरा, रोग, मृत्यु, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, दारिद्र्य आदि दुखों से ग्रस्त प्राणियों को कोई शरण नहीं है। ऐसा चिंतन करना अशरण अनुपेक्षा है। न किंचित शरणम इति अशरणम, जहाँ कोई शरण नहीं है इस संसार में, किसी भी जीव को कोई भी शरण देने वाला नहीं है। फिर कहते हैं संसार अनुपेक्षा, संसार भावना। चतुर्गति रूपी संसार में भ्रमण करता हुआ जीव दादा से नाती, नाती से दादा, राजा से रंक और रंक से राजा, मकान मालिक से किराएदार और किराएदार से मकान मालिक हो जाता है। आदि संसार की विचित्रता का चिंतन करना। फिर एकत्व अनुपेक्षा, एकत्व मतलब एक पना, मैं एक अकेला हूँ, एको हम, इस प्रकार चिंतन करना। यह जीव अकेला ही जन्मता है, अकेला ही मरण को प्राप्त होता है, अकेले ही दुखों को भोगता है और अकेले ही सुख भोगता है, अकेले ही मुनि बनता है और अकेले ही मोक्ष जाता है। इसका यहाँ कोई दूसरा साथी नहीं है, ऐसा चिंतन करना एकत्व अनुपेक्षा है। फिर कहते हैं अन्यत्व। अन्यत्व मतलब होता है अन्य से भिन्नपना, अन्य से अलग होना। तो शरीरादिक पर द्रव्य से आत्मा भिन्न है, ऐसा चिंतन करना अन्यत्व भावना है। अशुचि भावना, अशुचि अर्थात अपवित्र। यह शरीर खून, मांस आदि अशुभ पदार्थों से भरा है, मलमूत्र आदि का पात्र है और ऊपर से चमड़े से ढका है, स्नान आदि से भी पवित्र नहीं हो सकता। इसके संबंध रखने वाले दूसरे पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं। शरीर की अपवित्रता का चिंतन करना अशुचि भावना है। अच्छी तरह जो बड़ी विस्तृत मंगत राय जी की 12 भावना है, इसका रोज पाठ करना चाहिए, इसका चिंतन मनन करना चाहिए
इसको करने से भगवान आचार्य देव गुरुवर विद्यासागर जी महर्षिराज कहते हैं श्रावक को प्रतिदिन 12 भावनाएं पढ़नी चाहिए। इससे उसका वैराग्य बढ़ता है और संसार के प्रति निर्वृत्ति बढ़ती है। संसार, शरीर और भोगों से दूर हटने की भावना, आकांक्षा विकसित होती है। पूर्व में भी हम देखते हैं जो माताएं होती थीं, दादी वगैरह, वो शाम के समय प्रतिदिन 12 भावनाओं का पाठ करती थीं और छोटे छोटे बच्चों को भी राजा राणा आदि के पाठ सिखलाए जाते थे। लेकिन आज मॉडर्न युग में ये परंपरा बंद हो गई है। तो हम और आप संकल्प पूर्वक प्रतिदिन 5-10 मिनट का समय निकालकर और इन 12 भावनाओं का पाठ अवश्य करें। कभी मंगत राय जी वाली कर सकते हैं, कभी बुद्धजन जी वाली, कभी भूतरदास जी आदि आदि अनेक प्रकार की 12 भावनाएं अनेक ग्रंथों में अनेक स्थानों पर दी हुई हैं, उनसे पढ़नी चाहिए। कभी दौलत राम जी की जो 6 डाला की 5वीं ढाल है उसका पाठ करना चाहिए। इस प्रकार कर सकते हैं। अब कहते हैं आश्रव भावना। मिथ्यात्वादिक भावों से कर्मों का आश्रव होता है। आश्रव इहलोक परलोक में दुखदायी है। ये आश्रव ही संसार के मूल कारण है। इस प्रकार आश्रव के दोषों का चिंतन करना आश्रव अनुपेक्षा है। संवर अनुपेक्षा, नवीन कर्मों के आगमन का रुकना संवर है। संवर से ही जीवों का कल्याण होता है। इस प्रकार संवर के गुणों का चिंतन करना संवर अनुपेक्षा है। जो ये हम नवाध्याय पढ़ रहे हैं यही संवर का अनुचिंतन है कि संवर के कारण कौन कौन है, कैसे कैसे संवर होता है और संवर से आत्मा का क्या लाभ है। फिर निर्जरानुपेक्षा, सविपाक निर्जरा से आत्मा का कुछ कल्याण नहीं होता। आत्मा का कल्याण अविपाक निर्जरा से ही होता है। विपाक मतलब होता है फल देना, और सविपाक अर्थात समय पर फल देकर झड़ जाना, इसको बोलते हैं सविपाक निर्जरा। और अविपाक निर्जरा समय से पहले कर्मों को झरा देना, जो तप पूर्वक होती है। इस प्रकार निर्जरा के गुण और दोषों का चिंतन करना निर्जरा अनुपेक्षा है। फिर लोक अनुपेक्षा या लोक भावना। चारों ओर से अनंत लोकाकाश के बहुमध्य भाग में स्थित 14 राजू प्रमाण ऊंचे लोक के आकार, उसके स्वभाव का चिंतन करना लोक अनुपेक्षा है। लोक अनुपेक्षा के चिंतन से तत्वज्ञान की विशुद्धि होती है। तत्वार्थ सूत्र अध्याय नंबर 2, अध्याय नंबर 3 और अध्याय नंबर 4, इसको अच्छी तरह चिंतन करना, विचार करना। जम्बूद्वीप कहाँ है, पर्वत कौन कहाँ है, कैसी नदियाँ हैं, कैसा उसका आकार है, ये सब लोक भावना कहलाती है। बोधि दुर्लभ भावना। बोधि मतलब रत्नात्रय या सम्यक ज्ञान, उसकी दुर्लभता अर्थात बड़ी कठिनाई से वो मिलता है, इस प्रकार चिंतन करना। स्थावर पर्याय से त्रस पर्याय प्राप्त करना दुर्लभ है। त्रस पर्याय से मनुष्य पर्याय पाना दुर्लभ है। तथा उत्तम देश, उत्तम कुल में जन्म, रूप, आयु, आरोग्य, धर्म श्रवण, धर्म ग्रहण बुद्धि तथा रत्नात्रय रूप बोधि का प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। इस प्रकार चिंतन करना बोधि दुर्लभ अनुपेक्षा, बोधि दुर्लभ भावना है। और अंतिम कहते हैं धर्म सौख्यात। अरिहंत परमेष्ठि के द्वारा कहा गया अहिंसा धर्म ही मोक्ष प्राप्ति का साधन है। इस धर्म के अभाव में प्राणी को भाव भाव में भटकना पड़ता है। इस प्रकार चिंतन करना धर्म अनुपेक्षा या धर्म भावना है। विशेष अनुपेक्षाओं का चिंतन करने वाला ही उत्तम क्षमादिक धर्मों का पालन करता है और परिश्रमों को जीतने के लिए उत्साहित होता है। अतः धर्म और परिश्रय जय के बीच में अनित्यादिक अनुपेक्षाओं को रखा गया है। जितना जितना तत्व का चिंतन गहरा होगा उतनी उतनी सामर्थ्य और शक्ति बढ़ेगी। इसलिए अनुपेक्षाएं देकर आपको मार्ग बतला दिया कि जब जीवन में परिश्रम उत्पन्न हो तब उन परिश्रमों को कैसे जीतना है।
उन परिश्रमों में कैसे अडिग रहना है, इसलिए पहले ही भावना बनवा दी, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी उसके अनुसार उसका सब कुछ होगा। भावना भवनाशिनी, भावना भववर्धनी, उसको अगर अच्छी तरह हम चिंतन करें, विचार करें, तो ये अनुपेक्षाएं आत्मकल्याण का मार्ग बतलाती हैं।